जैसे कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल की एडजस्टमेंट दो तरीके से की जाती है। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कैपिटल की एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। आज हम डिस्कस करेंगे व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट शेयर, व्हेन न्यू पार्टनर brings proportionate शेयर। यानी इसके अंदर वो क्या कहना चाह रहा है, पहले हमने लास्टली हमने डिस्कस किया था, देखिए इन दोनों में डिफरेंस करना कितना इजी है। जो लास्ट हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें बताया हुआ था सी विल ब्रिंग रुपीज 40,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। वहां पे उसने नए पार्टनर की कैपिटल के बारे में बताया हुआ था, नया पार्टनर कैपिटल कितने लेके आया, और उसके बेस पे हमने जो है नए पूरी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट की थी और उनकी कैपिटल की एडजस्टमेंट उसी तरीके से उनकी कैपिटल की एडजस्टमेंट की थी। अब जब आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल के बारे में बताया जाएगा, यानी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नए पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल नहीं दिया होगा। जब आपको नए पार्टनर के शेयर ऑफ कैपिटल जो है नहीं दिएगा, उसमें सिंपल ये लिखा होगा सी विल ब्रिंग नेसेसरी शेयर ऑफ कैपिटल। अब मान लीजिए हम पिछले क्वेश्चन को इन्वॉल्व करते हैं, सी वाज इंट्रोड्यूस फॉर 1 शेयर, his share was 1/6 and he will bring for that share sufficient share of capital। उसके लिए वो sufficient शेयर लेके आया। अब उसने ये नहीं बताया भी वो कितना शेयर लेके आया। अब वो कितना शेयर लेके आया उसको हमें कैलकुलेट करना है, यानी पहले तो आपको दिया होता था, उसके बेस पे पूरी फर्म की कैपिटल आप जो है एडजस्ट करते थे, पूरी फर्म की कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करते थे। अब आपको नए पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल जो है वो नहीं दिया होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करोगे। ओल्ड पार्टनर की मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी आपको यही बताया, पीछे भी आपको यही बताया था भाई, सबसे पहले हमें जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी आफ्टर एडजस्टमेंट उनकी कैपिटल को पहले हमें कैलकुलेट करना है, चाहे कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर है, चाहे वो न्यू पार्टनर जो है प्रोपोर्शनेट शेयर लेके आया, किसी भी सिचुएशन में हो आपको वो कैपिटल जो है वो उसी तरीके से बनानी पड़ेगी। अब उसमें जैसे पहले हम कर रहे थे, हम यहां पे ये मान के चलते हैं एक ही पार्टनर है, देयर विल सी टू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए सी को एडमिट किया एंड फॉर दैट शेयर सी विल ब्रिंग सफिशिएंट शेयर ऑफ कैपिटल। हम यहाँ पे न्यू रेशियो के बारे में बात नहीं कर रहे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात नहीं कर रहे, वो पहले जैसे हम करते थे वो एज इट इज है। यहाँ पे आपको सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब जो कैपिटल की एडजस्टमेंट है, जो कैपिटल पुराने पार्टनर के बेस पे, पुराने पार्टनर के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बेस पे हम नए पार्टनर की कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वहां पे मैंने आपको बताया आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल सबसे पहले जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैं आपको ये 73 एग्जांपल है ऑन पेज 3.90 आपकी बुक में, इसकी मैं कैपिटल्स ले रहा हूं, उसके बेस पे आपको जो है इसमें क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे इसको इसके लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 73 और पेज है आपका 3.90। इसके क्वेश्चन को देखिए जरा, उसमें उसने साफ लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी as at 31st March 2018 who share profit loss in the ratio of 2:1। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने 2:1 दे रखी है, ओल्ड पार्टनर्स ए और बी, और they admit C into partnership for 1/6 शेयर, यानी उन्होंने C को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, 1/6 शेयर, यानी इन्होंने न्यू रेशियो दी है, न्यू रेशियो इज 3:2:1। ये आपको दिया। अगर आपको यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है तो क्या करोगे आप, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे। पर अभी हमें
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में सोचना चाहिए, उनके कैपिटल जो है किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आगे उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी ब्रिंग्स इन 10,000 इन कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पे उसने गुडविल के शेयर के बारे में बताया, वे वो गुडविल का शेयर 10,000 लेके आया और कैश में लेके आया। कैपिटल के शेयर के बारे में कुछ नहीं कहा। उस कैपिटल के शेयर के बारे में वो क्या करता है, सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी सी जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आया आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उन पार्टनर्स की आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट करके कैपिटल के बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे। जैसे पहले आप यहां पे निकालते थे टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन ए और बी की, क्योंकि सी का तो आपको पता है वो कितनी कैपिटल लेके आया, वो बैलेंसेस आप कैलकुलेट करो। वो बैलेंसेस कैलकुलेट करके आप उन बैलेंसेस को क्या करोगे आगे यहाँ पे फर्दर, जैसे आप पहले ड्रॉ डाउन करते थे बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन, इस बैलेंस को आप यहाँ पे उतारो। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके बैलेंसेस दिए हुए हैं 60,000 35,000, यहाँ पे 60,000 आया था, इसका बैलेंस क्या रहेगा 35,000 इसका बैलेंस आया, यहाँ पे इसका टोटल ऐसे। अब यहाँ पे इसका 60,000 35,000। अब सी के बारे में इसने कुछ नहीं बताया, भाई सी कितनी कैपिटल लेके आया, उसने सीधा लिख दिया सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट यानी जितना उसका प्रॉफिट का शेयर है उस शेयर में जितने उसकी कैपिटल बनती है उसके बराबर हम वो कैपिटल लेके आए। अब यहाँ पे हमें उसके कैपिटल का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो शेयर कैलकुलेट कैसे करोगे? सबसे पहले इसका देखिए, सबसे पहले आप निकालोगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ओल्ड फर्म लिख लो, टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म, ओल्ड फर्म की, और नीचे यहां पे ध्यान रखना आफ्टर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करने के बाद जितनी कैपिटल आई है ओल्ड पार्टनर्स की वो कैपिटल मिल गई। यहां पे क्वेश्चन में 73 क्वेश्चन में आपके कैपिटल के बैलेंसेस आया है 60,000 35,000। अब ये टोटल कैपिटल कितनी होगी? 60,000 ए की है प्लस 35,000 ये बी की, तो टोटल कैपिटल हो गया भाई 95,000। ये 95,000 ए और बी की ओल्ड कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने के बाद उनकी ये कैपिटल जो है वो 95,000 की कैपिटल ड्यू। उसके बाद अब आप क्या करोगे? अब सोचिए, देखो जरा ध्यान दीजिए, सी 16 शेयर के लिए बिजनेस के अंदर एंटर हो, टोटल फर्म का शेयर हम 1 रुपया मान लेते हैं, मान लो टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज ₹1। अब उस 1 रुपए के शेयर में हमने 16 शेयर सी का निकाल दिया, तो रिमेनिंग कितना शेयर बचा? रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 16 यानी 5। अब जो 5/6 शेयर है, 5/6 शेयर है, वो जो है ए और बी का शेयर है, ए और बी का शेयर रहता है। अब क्या है, यानी ए और बी ने 5/6 शेयर के लिए, 5/6 शेयर के लिए टोटल 95,000 रुपीज जो है इन्वेस्ट करते हैं उस कैपिटल, जो कि उनके बेस पे कैपिटल निकालिए। अब कैपिटल फॉर 5/6 शेयर, अब देखिए टोटल फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे? कैपिटल फॉर 5/6 शेयर कितनी दी हुई आपको? 95,000। ये आफ्टर एडजस्टमेंट जो आपने कैलकुलेट किया। उसके बाद टोटल फर्म्स कैपिटल निकालो, टोटल फर्म्स कैपिटल। अभी टोटल फर्म की जो कैपिटल कैलकुलेट करोगे 95,000, ये इसकी रेशियो जो है रिवर्स हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 655 हमेशा रिवर्स होगी। यहां पे उसकी जो टोटल कैपिटल है 19,000 डिवाइड हो गया 1,14,000। ये जो कैपिटल आई है ये टोटल फर्म की कैपिटल है। यानी अगर ए बी सी को एंटर करते हैं और उनकी पुरानी कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल हमारी 95,000 है, उनके बेस पे उनके बेसिस पे टोटल फर्म की कैपिटल 1,14,000 कैपिटल जो है वो होनी चाहिए। अब 1,14,000 जो है टोटल फर्म की कैपिटल है। अब उसमें से 95,000 जो कैपिटल है वो ए और बी की है। अब हम क्या करेंगे? अगर हम
1,14,000 में से या इसका सीधा 16 शेयर निकालो, 16 शेयर या सी शेयर ऑफ कैपिटल, सी शेयर ऑफ कैपिटल। सी का जब हम शेयर निकालेंगे 1,14,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, या आपका आता है 19,000। ये 19,000 की कैपिटल जो है वो सी लेके आएगा। अब इसको हमने बुक्स के अंदर शो कैसे करना है, यहां पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि सी एडमिट हुआ है और सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो है बिजनेस के अंदर लेके आया है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर आफ्टर एडजस्टमेंट। अब वो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर आफ्टर एडजस्टमेंट उसको हमने कैलकुलेट किया। पहले हमने ओल्ड पार्टनर के टोटल कैपिटल को जो है कैलकुलेट किया आफ्टर एडजस्टमेंट। वो कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या किया, टोटल फर्म की कैलकुलेट कर ली, टोटल फर्म की कैपिटल और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल उनका डिफरेंस है, या फिर टोटल पार्टनर्स की कैपिटल का उसका 1/6 शेयर जो है वो हमने उसमें कैलकुलेट कर लिया। अब उसको कैलकुलेट करने के बाद वो जितना उसका सफिशिएंट शेयर बना उस शेयर को वो कैश में लेके आया, तो हम उसको कैसे कहेंगे, बाय बैंक अकाउंट 19,000, और यहां पे हम इसको बैलेंस को क्लोज कर देंगे, 60,000, 35,000, 19,000, और यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000, 35,000 और 19,000। इस तरीके से हम बैंक को 60,000, 35,000, 19,000 इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को जो है डील करेंगे। यहां पे आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आपको सबसे पहले जब आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में कहा जाए तो आपकी सबसे पहले नजर ये होनी चाहिए, आपको ये देखना पड़ेगा भाई न्यू पार्टनर की कैपिटल दी हुई है या नहीं दी हुई है। अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल दी हुई है तो 100% ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल के बेस पे आपको जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी पड़ेगी। पर अगर किसी सिचुएशन में आपको ये क्या कहता है, सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी नए पार्टनर की कैपिटल के बारे में वो कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल जो है आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे उन बैलेंसेस के बेस पे ओल्ड फर्म की कैपिटल जो है कैलकुलेट करनी है। अब हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई जो सी है वो 1/6 क्योंकि उसको प्रॉफिट का शेयर दिया हुआ है, कितने शेयर के लिए है, अब सी 1/6 शेयर के लिए आया तो नेचुरल है कि अगर पूरे शेयर में से सी का शेयर घटा दें, जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो अगर हम घटा देंगे तो हम उसमें से क्या बचेगा, जो बाकी का जो शेयर बचेगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर बचेगा। वो यानी बी ए और बी 5/6 शेयर के लिए 95,000 उन्होंने ऑलरेडी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। जब उन्होंने 5/6 शेयर के लिए 1,95,000 इन्वेस्ट किया हुआ है तो अब हम ये कैलकुलेट करेंगे भाई टोटल फर्म के लिए, फिर उनके बेसिस पे टोटल फर्म के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो हमको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कैसे निकालेंगे। अब देखिए पूरे शेयर में से हमने 1/6 घटा दिया सी का शेयर, तो बाकी तो शेयर बचा 5/6 शेयर, ये 5/6 शेयर ए और बी का शेयर बचा और ए और बी ने 5/6 शेयर के लिए 95,000 इन्वेस्ट किए हुए, तो टोटल फर्म की कैपिटल हम जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको रिवर्स, इस रेशियो को रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के क्या मतलब 95,000 मल्टीप्लाई बाय 6/1। आप इसको जैसे मैंने ये अलग से एक शेयर निकाला है, इसको आप इस तरीके से भी नहीं, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप इसको यहाँ पे इस पॉइंट को काट के आप सीधा यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। ये टोटल फर्म की कैपिटल आई 95,000 मल्टीप्लाई बाय 6/5, ये टोटल फर्म की कैपिटल आ जाएगी। इसमें से 1/6 शेयर जो है सी का निकाल, आप इस तरीके से भी इसको जो है निकाल सकते हो। 6 से 6 हो जाएगा और ये 19,000 उसका शेयर जो है 19,000 है वो आ जाएगा। आप डायरेक्ट जो है वो आप इसकी कैपिटल जो है ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, यानी आपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है दोनों तरीके से जो है किसी भी तरीके से दे सकता है, वो किसी भी तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, आपने दोनों तरीके से जो है आपको क्लियर होनी चाहिए।
और दोनों तरीके से आपने जो है ये क्वेश्चन करने हैं। अब हम देखो एक बार सारा वो कर लेते हैं। हमने अभी तक देखा जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने दो तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर में नए पार्टनर की कैपिटल दी होती थी, और जब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल दी होती थी तो वो कहता है सी विल ब्रिंग, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ कैपिटल। तो उस तरीके से हम जो है उनको उनकी हमने एंट्रीज जो है वो कर दी है। आपने इनके क्वेश्चन जो है ये पार्टनरशिप में एडमिशन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से जो है कॉन्टैक्ट करके जो है मेरे से प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करना। थैंक यू।